हेलो, यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है यह यूपी टेट और सीटेट में हिंदी भाषा विशेषण से संबंधित जो MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर आज चर्चा की जाएगी। तो विशेषण किसे कहते हैं, पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे। विशेषण के ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख सकते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता को प्रकट करता है उसे विशेषण कहते हैं। लेकिन यहाँ उस विशेषण की चर्चा नहीं कर रही हूँ, मैं परीक्षा से संबंधित जो MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी यहाँ मैं चर्चा कर रही हूँ। तो यहाँ एग्जाम में बच्चे कब कंफ्यूज हो जाते हैं, जब क्वेश्चन में यह, वह, कोई, कौन, मैं, तू ये सारे जब शब्द आ जाते हैं तो वे ये नहीं समझ पाते हैं कि ये सर्वनाम है, या विशेषण। और वे विशेषण स्वीकार ही नहीं करते हैं, वे सर्वनाम पर टिक करते हैं, जहाँ गलतियाँ हो जाती है। नंबर 2 में यदि वाक्य में बहुत, सब, पूरा, थोड़ा जैसे यदि शब्द आए हुए हैं तो यहाँ पर भी वे उलझ जाते हैं कि ये वाक्य गुणवाचक है या विशेषण है। तो यहाँ पर भी उन्हें ध्यान देना है। इसके अतिरिक्त 1, 4, 10, पहला, दूसरा, तीनों, चारों यदि इस तरह के भी शब्द हैं तो वहाँ पर भी वे उलझ जाते हैं कि यह सर्वनाम है या परिमाणवाचक है या फिर संख्यावाचक है। तो यहाँ हम लोग पहले उस ट्रिक को समझ जाएं तो जिस तरह का भी MCQ क्वेश्चन आए वहाँ आप लोग सही कर लोगे, यदि ट्रिक समझ गए तो सबसे पहले हम लोग उस ट्रिक को समझेंगे कि यहाँ पर नियम या ट्रिक, यदि वाक्य में संज्ञा नहीं है तो वहाँ सर्वनाम होता है। वाक्य में संज्ञा नहीं है तो क्या होगा, सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। जैसे यहाँ यह, वह, कोई, कौन, मैं, तू ये सारे क्या हैं, सब सर्वनाम हैं। लेकिन यहाँ पर ये सर्वनाम सभी नहीं है, यहाँ विशेषण भी है। कब विशेषण होता है, जब यदि वाक्य दिया गया है और उस वाक्य में यदि संज्ञा नहीं है तो वहाँ सर्वनाम होता है। जैसे
सर्वनाम है। यहाँ क्या है, संज्ञा है क्या? नहीं ना, यहाँ संज्ञा नहीं है। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति की को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ वाक्य है वह अच्छा है, वह सर्वनाम है। अच्छा क्या है? विशेषण, किसी की अच्छाई बताया जा रहा है, लेकिन किसकी? यहाँ क्या है? क्वेश्चन मार्क है। यह क्यों? क्योंकि यहाँ संज्ञा नहीं है। तो जहाँ संज्ञा नहीं होता है वहाँ क्या होता है? सर्वनाम। अब दूसरा जो नियम है, संज्ञा के साथ है। यदि वाक्य संज्ञा के साथ है, कौन सा वाक्य? जिसमें सर्वनाम भी है, संज्ञा भी है, तो वहाँ वो विशेषण होता है। क्लियर? जैसे अभी हम लोग देखें, वह अच्छा है, ये क्या हो गया? सर्वनाम। वह लड़का अच्छा है। तो यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही है? ये लड़का क्या है? व्यक्ति है। व्यक्ति क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। तो ये हमारा क्या है? संज्ञा है। तो इस वाक्य में संज्ञा भी है, सर्वनाम भी है। तो जिस वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम दोनों ही रहते हैं वहाँ क्या होता है? विशेषण। विशेषण। ये ट्रिक समझ गए तो जिस भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए गलत नहीं होगा। ये क्लियर हो गया कि सर्वनाम कौन सा है, विशेषण कौन सा है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि ये विशेषण जो है वह कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण जो है वह 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो है गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत क्या क्या आता है? उसके अंतर्गत काल में भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, स्थान, तिकोना, चौरसा, फिर क्षेत्रीय में जो कोई भी राज्य आ सकता है, क्षेत्र आ सकता है, जैसे फिर पंजाब, राजस्थान, ये सारे स्थान के अंतर्गत आएंगे। रंग में लाल, पीला, नीला, काला इत्यादि कलर आते हैं। दशा के अंतर्गत अवस्था से संबंधित है ये, जैसे बुढ़ापा, व्यापार में ऊंच नीच की दशा, अवस्था कैसी है। गुण, किसी के गुण आदर्श का जहाँ आंकलन हो वहाँ गुणवाचक विशेषण होता है। अब जैसे यदि रंग का हम लोग लेते हैं, आम, पीला होता है। तो यहाँ आम का रंग कैसा होता है ये पता चल रहा है, यानी यहाँ आम का जो रंग है उस रंग का पता चल रहा है, वह कैसा है? पीला है। यहाँ पीला रंग हो गया। तो इसी तरह से जहाँ पर किसी रंग का बोध हो उसे हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत।
नेक्स्ट है संख्यावाचक। अब संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो जिस शब्द में संज्ञा और सर्वनाम का संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। नेक्स्ट है परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक जो विशेषण है इसमें वस्तुओं के नाप तौल का पता चलता है या बोध होता है, उसे हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम यहीं पर बच्चे ज़्यादा उलझ जाते हैं, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण में क्या है, संज्ञा और सर्वनाम दोनों ही होते हैं। जैसे वह नौकर नहीं आया, वह ये क्या है, ये सर्वनाम है और नौकर क्या है, संज्ञा है। तो यहाँ दोनों ही आया हुआ है। तो जहाँ पर दोनों आते हैं वहाँ विशेषण में भी सार्वनामिक विशेषण होता है। क्लियर? तो ये कौन सा विशेषण है? ये सार्वनामिक विशेषण है। क्लियर? इसके अंतर्गत मैं, तू इत्यादि शब्द आते हैं और यही कंफ्यूज बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है यह घोड़ा अच्छा है। तो घोड़ा भी क्या है, संज्ञा है। वह क्या है, सर्वनाम। और ये अच्छा घोड़े की विशेषता को प्रकट कर रहा है, तो ये भी सर्वनामिक विशेषण है। तो यहाँ पर वह, यह जो सर्वनाम है, यह संज्ञा के पहले यह क्या है, विशेषण के रूप में सर्वनाम को प्रकट कर रहा है। क्लियर? तो इस तरह ये ट्रिक है। अब हम लोग उस ट्रिक को देखेंगे कि कैसे इसकी हम लोग पहचान करेंगे। जैसे आप लोग ट्रिक को याद करेंगे। ट्रिक है ग, स, प, और ये सार्वनामिक का साइन है। ग, स, प, आ को याद रखना है। यानी विशेषण के ये 4 प्रकार होते हैं। अब यहाँ पर जो भी प्रश्न आएंगे वो सही होगा, इसलिए हम लोग को ट्रिक को ध्यान में रखते हुए हमें आंसर देना है। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं।